तालाबों के संरक्षण और संवर्धन के लिए पिछले कुछ समय में स्मार्ट सिटी के माध्यम से तालाबों का कायाकल्प प्रयास किया जा रहा है। यही वजह है कि स्मार्ट सिटी के तहत पिछले दिनों शहर में जतिया तालाब के सौंदर्यीकरण के तहत करोड़ों रुपए खर्च किया गया, लेकिन इतनी राशि खर्च होने के बाद भी जतिया तालाब बदहाल है। सौंदर्यीकरण की दृष्टिकोण से तो यहाँ दीवारों की रंगाई पुताई सहित निर्माण कार्य कराए गए, लेकिन तालाब के दृष्टिकोण से यहाँ लगी राशि पूरी तरह से बर्बाद नजर आ रही है, क्योंकि ना तो यहाँ तालाब में पानी उपलब्ध है और ना ही यहाँ सफाई के दृष्टिकोण से कोई खास व्यवस्था है। यही नहीं, मोहल्ले का पूरा गंदा पानी तालाब में छोड़ा जा रहा है, जबकि तालाब में पानी भरने के लिए जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है उसमें 1 इंची पाइपलाइन के माध्यम से तालाब में पानी ट्रीटमेंट कर डाला जा रहा है। कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारियों की नाकामी की वजह से यह तालाब पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। आसपास के रहवासी जहां तालाब को बेहतर करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं क्षेत्र के पार्षद भी तालाब की बदहाली पर नगर निगम के अधिकारियों को ही कोस रहे हैं। वहीं स्मार्ट सिटी के जिम्मेदार अधिकारी इस संबंध में कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। बना अच्छा था तालाब, लेकिन यहाँ के लड़के लोग पूरा तोड़ फोड़ कर दिए। यहाँ के कहीं का ग्रिल टूट गया है तो कहीं का कुर्सी गायब हो गया है। प्लस इधर आगे पीछे लड़के लोग पूरा 24 घंटा मझौड़ा जमा के बैठे रहते हैं नशा करने के लिए। अधिकतर गांजा पीने लड़के लोग यहाँ रहते हैं और सुरक्षा का अभाव है। साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ पूरा तालाब का अंदर का वो बदहाल है, गंदा पानी आ रहा है। पानी का सर व्यवस्था है ही नहीं, पानी तो भर ही नहीं पा रहा। पानी आता है फिर सूख जाता है, पानी गंदा भी रहता है हमेशा, साफ ऑफ का कोई वो रहता नहीं है यहाँ। और देख तो रहो पानी अभी तक भरा नहीं है यहाँ। ये गंदा पानी भी आ रहा है ना? हाँ, गंदा पानी भी आ रहा है, लेकिन फिल्टर हो के आ रहा है ऐसा बोलते हैं, लेकिन अपने को नहीं मालूम अंदर फिल्टर है कि क्या है। देखिए, मैं लगातार कमिश्नर के संपर्क में हूँ कि तालाब में पानी की व्यवस्था किया जाए। अभी इन लोग जो व्यवस्था किए हैं उससे पानी तो भरेगा नहीं। दूसरी चीज़, नाली के पानी को भरने का कोई औचित्य नहीं है। पानी ज़रूर भरेंगे, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। उसमें कम से कम 3 बोर की आवश्यकता है, जिसके लिए कमिश्नर साहब से बात हुआ है। आगे देखते हैं कमिश्नर साहब क्या कर पाते हैं। ये बोर के पानी के अलावा जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया था, यही था कि जो पानी नाली का आएगा तो ट्रीटमेंट करके छोड़ेंगे। इतना पतला वो नगर निगम के अधिकारी द्वारा उनको भी पूर्व में ये सारे चीज़ का सूचना दिया गया है कि आपने जो ट्रीटमेंट प्लांट डाला है और 1 इंच जो पानी आप जो जतिया तालाब में भरने के लिए ट्रीटमेंट कर भेज रहे हैं, उससे तो ज़िंदगी में कभी पानी भरेगा नहीं। इसकी शिकायत मैं पूर्व में भी कर चुका हूँ, लेकिन अधिकारियों द्वारा देखते हैं, करते हैं, भर जाएगा, बोर करेंगे, ये सारी आश्वासन देते देते लगभग 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं हो पाया है। फिर भी हम प्रयास करेंगे आने वाले समय में कि तालाब को हम ज़रूर भरें। इस वक्त हम खड़े हैं कस्तूरबा नगर के उसी जतिया तालाब पर, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च कर इसका सौंदर्यीकरण कराया गया था, लेकिन अब तालाब की जो स्थिति है वह देखकर लगता है कि यह करोड़ों रुपए बर्बादी के कगार पर है। तालाब को भरने के लिए जिस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को यहाँ लगाया गया था कि जो गंदा पानी है उसे ट्रीटमेंट करके तालाब में डाला जाना था, अब वह स्थिति दिख नहीं रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो आप पानी देख रहे हैं बहता हुआ, ये सीधा नाले का जो गंदा पानी है उसे छोड़ा जा रहा है। अब आप सोचिए कि जिस तालाब के सौंदर्यीकरण में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, उस तालाब में गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जो बात हो रही है कि ट्रीटमेंट के बाद जो पानी है वो तालाब में छोड़ा जाएगा, तो मैं आपको ट्रीटमेंट प्लांट के उस पानी को भी दिखा दूं जो ट्रीटमेंट होकर तो जा रहा है। एक पतले से जो पाइप के जरिए ट्रीटमेंट के पानी को तालाब में छोड़ा जा रहा है, जिससे देखकर लगता नहीं कि इतने पतले पानी से तालाब भर पाएगा। स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय जो यहाँ पर्यटक घूमने आते हैं, उनका कहना है कि अगर 2 दिन के लिए यहाँ पानी को रोक दिया जाए तो तालाब फिर से सूख जाता है। और तालाब की जो स्थिति अभी नज़र आ रही है वह दर्शा भी रहा है कि इस तालाब को लेकर जो योजनाएं बनाई गई वह पूरी तरीके से विफल रही है। जतिया तालाब में जो इतनी राशि खर्च हुई है वह पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। लोग बताते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा का भी अभाव है, यहाँ पर जो नशेड़ी है उनका जमावड़ा हमेशा बना रहता है, जो यहाँ पर ग्रिल लगी है उसकी चोरियाँ हो रही हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर्यटक के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यहाँ ज़्यादा लोग घूमने भी नहीं आते हैं, जिससे यह समझ में भी आ रहा है कि जतिया तालाब को जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया था उसमें अभी तो यह तालाब पूरी तरह से विफल हो रहा है। और जो तालाब है उसे जो जिस तरीके से साफ रखने की एक कोशिश हुई थी वह भी पूरी तरीके से विफल है। राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर।